नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने अध्याय 12 चैप्टर 12 पूर्ण कर लिया था। आज हम चैप्टर 13 में प्रवेश करेंगे। हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी अभी भारत की यात्रा पे हैं, इसीलिए मैं ही अभी मंगलाचरण से आरंभ करूंगा। चलिए। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदाहुयुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षर अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। आइए 13th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
तो जो हम ऐप यूज़ करते हैं ये स्वामी जी की, उसमें 13th चैप्टर का जो शीर्षक बताया हुआ है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, योगा थ्रू डिस्टिंग्विशिंग द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। सो ये थोड़ा सा पेचीदा जैसा, मीनिंग little complicated to understand and comprehend, that kind of chapter है, पर इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए किसी ना किसी स्टेज पे आके। अगर पहले नहीं समझ में आया, चलो 1-2 साल ठहर के समझ में आ जाएगा, पर किसी टाइम पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्षेत्रज्ञ जो है ना, इसका ये मैंने देखा है इतनी बार भगवत गीता करने के बाद आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वी कैन नॉट टोटली काइंड ऑफ लेट इट गो ओवर द हेड, मिस इट, कि चलो ठीक है पूरा भक्ति योग से ही काम चल जाएगा। इसको समझना थोड़ा सा अंदर आपको बहुत नॉलेज का विकास हो जाता है एक तरह से। तो इसमें कह रहे हैं स्वामी जी, बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट the 18 chapters of the Bhagavad Gita can be divided into 3 sections. The first 6 chapters describe Karma Yoga or the path of duty. The second set from chapters 7 to 12 glorify the path of bhakti or loving devotion of God. They also describe the opulence of God as the divine nectar and nourishes devotion. The third set, starting from this chapter, expounds upon Tattva Gyan or the knowledge, scriptural terms, knowledge or the of लिखा हुआ, or the knowledge of scriptural terms and principles. In this chapter, Shri Krishna introduces 2 terms, Kshetra, the field, and the Kshetragya, knower of the field. In simple terms, the field may be considered the body and the soul as the knower of the field. However, the field is actually much more than just the physical body. It includes the mind, intellect, ego, and all other components of material energy that are part of our personality. In broader terms, except for the soul, who is the knower of the field, all material aspects of our entire personality are considered the field of the body. When a farmer sows paddy in the field, he can only harvest paddy and not wheat or maize from the field. Similarly, the good or bad thoughts and actions that we sow in our field, that is our body, we harvest the resultant destiny. The Buddha taught all that we are is the result of what we have thought. It is founded on our thoughts and it is made of our thoughts. Thus, as we think, that is what we become. The great American philosopher Ralph Waldo Emerson said, "The ancestor of every action is a thought." Therefore, it is necessary to cultivate appropriate thoughts and actions in the field of our body. For this, we should be able to differentiate between Kshetra, the field, and the Kshetragya, the knower of the field. So आगे पूरा बता रहे हैं, लंबा है स्वामी जी का, बट उसी में हम आ जाएंगे once we start studying the actual श्लोकास। मैं इसको व्यू दबा रहा हूँ, अभी आया नहीं है।
अच्छा, व्यू श्लोका 13:1 आ गया। चलिए, तो इसको मैं ऑन करता हूँ। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। Translation of the first shlok of 13th chapter. Arjun said, O Keshava, I wish to understand what are Prakriti and Purush, and what are Kshetra and Kshetragya. I also wish to know what is true knowledge and what is the goal of this knowledge. आगे भगवान जी बोल रहे हैं। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। Translation. The Supreme Divine Lord said, O Arjun, this body is termed as Kshetra, the field of activities, and the one who knows this body is called Kshetragya, the knower of the field, by the sages who discern the truth about both. Here Sri Krishna begins explaining the topic of distinction between the body and spirit. The soul is divine and can neither eat, see, smell, hear, taste, or touch. It vicariously does all these works through the body mind intellect mechanism, which is thus termed as the field of activities. In modern science, we have terms like field of energy. A magnet has a magnetic field around it which creates electricity on rapid movements. An electric charge has a force field around it. Here, the body is the receptacle for the activities of the individual. Hence, it is termed as Kshetra, the field of activities. The soul is distinct from the body mind intellect mechanism but forgetful of its divine nature. It identifies with these material entities, yet because it has knowledge of the body, it is called Kshetragya, the knower of the field of the body. This terminology has been given by the self-realized sages who were transcendentally situated at the platform of the soul and perceived their distinct identity separate from the body. Yeah. Verse number क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। Translation. O scion of Bharat, I am also the knower of all the individual fields of activity, the understanding of the body as the field of activities, and the soul and God as the knowers of the field. This I hold to be true knowledge. मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये वाला।
कमेंट्री में लिख रहे हैं द सोल इज ओनली द नोअर ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड of its own body. Even in this limited context, the soul's knowledge of its field is incomplete. God is the knower of the fields of all souls, being situated as the supreme soul in the heart of all living beings. Further, God's knowledge of each kshetra is perfect and complete. By explaining these distinctions, Sri Krishna establishes the position of the three entities vis-a-vis each other, the material body, the soul, and the supreme soul. In the second part of the above verse, he gives his definition of knowledge, understanding of the self, the supreme Lord, the body, and the distinction amongst these is true knowledge. In this light, persons with the PhDs and D.Litt may consider themselves to be erudite, but if they do not understand the distinction between their body, the soul, and God, then according to Sri Krishna's definition, they are really not knowledgeable. काफी क्लियर कर दिया यहाँ स्वामी जी ने। सो भगवान इस श्लोक में तीनों चीजों को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, क्षेत्रज्ञ का तो हो गया मामला कि वो तुम्हारी बॉडी है, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, सब उसमें आ गया, क्षेत्र में आ गया, फील्ड में आ गया। वो फील्ड को जानने वाला जो कि तुम हो, जीवात्मा, जो आत्मा हो, प्योर आत्म तत्व, वो तुम हो और तुम उसके ज्ञाता हो। तुमको उसका ज्ञान हो रहा है, तुमको उसका अनुभव हो रहा है, जो कुछ हो रहा है तुमको ही हो रहा है। बॉडी को तो उससे, बॉडी तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही माइंड भी इंस्ट्रूमेंट है, इंटेलेक्ट, बुद्धि भी इंस्ट्रूमेंट है, ईगो तक भी इंस्ट्रूमेंट है। बिकॉज ये वाली ईगो जो है ना, ये फॉल्स ईगो में आ जाती, नहीं, ये ट्रू ईगो में आ जाती है। ये जो ईगो की बात कर रहा हूँ, ये ट्रू ईगो की बात, ये ट्रू ईगो है। ये भी फील्ड में आ जाती है, फील्ड में आ जाती। सो उससे ऊपर है जो प्योर आत्म तत्व, प्योर आत्म तत्व, जिसको जीवात्मा भी कह देते हैं, इंडिविजुअल सोल जिसको बोलते हैं ना आम तौर पे, उसको दूसरे ज्ञानी जन वो जीवात्मा रूप में बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अपना अपना भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। जो भी इसने बोलना, भी विनीत जी ने हाथ खड़ा किया था। विनीत जी आप बताइए। इस श्लोक में एक क्लैरिटी नहीं आती है, बिकॉज टुवर्ड्स एंड ऑफ द गीता चैप्टर 18 में भगवान थोड़ा सा पास हो जाइए अपने उसके फोन या जो भी है, आवाज कम आ रही है आपकी थोड़ी। चैप्टर 18 में इस श्लोक में जरा कंफ्यूजन जरा सा लग रहा है। चैप्टर 18 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई एम पुरुषोत्तम, ही इज द ब्रह्मन, ही इज द एब्सोल्यूट अवेयरनेस, ही इज द एब्सोल्यूट। और देन इस वाले में है कि नो मी एज द क्षेत्र जना, बट द क्षेत्र जना इज नॉट द एब्सोल्यूट, इट इज द ईश्वरा। the micro level पे it is the जीवात्मा who is the knower. At the individual level he is the knower. The जीवात्मा, he is the knower of the field, he is the knower of the body, and he is the one getting the direct cognition and जो experience हो रहा है। And Ishwar is the overall, he is the, at the macro level it is Ishwar who is the Kshetrajana. He knows the Kshetras, all the Kshetras which are there, he is the knower of all of those. तो यहाँ पे लेकिन कह रहे हैं कि एंड नो मी इज द क्षेत्र, बट मी इज द ब्रह्मन, ही इज द एब्सोल्यूट, ही इज पुरुषोत्तमा। सो द पुरुषोत्तमा इज द विटनेस ऑफ ऑल ऑफ दीज, द क्षेत्र जना एंड द इंडिविजुअल क्षेत्र जना एंड द वन हु इज द नोअर ऑफ ऑल द क्षेत्र। तो ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, देयर इज सम, आई हैव नॉट बीन एबल टू। नहीं, आपकी जो बात यूजुअली होती है कि उनमें वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है, जो परमात्मा और आत्मा में बहुत डिफरेंस है बिटवीन ईश्वर एंड एब्सोल्यूट, डिफरेंस इज देयर। तो जो ईश्वर जो है, ही इज लाइक द
एक बड़ा वेदांत में बड़ा अच्छा दिया हुआ एग्जाम्पल, दे कॉल इट द आकाश, जैसे लाइक ए पॉट, उसके अंदर जो उसको हाँ। घट कहते हैं, जैसे घट जो हम्म। आकाश है, जो द आकाश विद इन द पॉट इज द कुटस्थ, या उसको कह दीजिए एट द माइक्रो लेवल दैट इज द पुरुषोत्तमा, ही इज देयर इन द घट। उसके अंदर जल आ जाए और जल की जो रिफ्लेक्शन है वो है जीवात्मा। और जो स्मॉल पार्टिकल, जल जब इवापोरेट होता है, जो इट गोज इनटू द क्लाउड, बिकम्स ए क्लाउड, और उसके जो पार्टिकल्स हैं विच इज लाइक द रेसिडुअल थॉट्स, जैसे हम सो जाते हैं तो रेसिडुअल थॉट्स होते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ईश्वरा है। ही इज एट द कॉस्मिक लेवल, so ही इज द क्षेत्र जन, ही नोज ऑल द क्षेत्रज। तो ये हम्म। मेरे कंफ्यूजन यहाँ लग रहा है, ही सेज नो मी एज द क्षेत्र जना, शुडंट इट बी नो ईश्वर एज द क्षेत्र जना? तो ये मेरे को, आई मीन मे बी एट सम अदर टाइम, बट वी कैन पार्क या दिस आइटम एंड डिस्कस। मे बी जितेंद्र जी आ जाएंगे, उनसे पूछेंगे या कि उनसे पूछेंगे, बट मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि मैं क्षेत्रज्ञों का भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जितनी जितनी भी सोल्स हैं वो तो अपने लेवल पे क्षेत्रज्ञ हो गए, अपनी बॉडी के, अपनी ईगो के, पर मैं उन सब का ही क्षेत्रज्ञ हूँ, जानने वाला हूँ। मैं वो उन ईश्वर सबको है जानने जानता वाला, हूँ। नॉट नॉट द और एब्सोल्यूट। उनके उनके भीतर, उनके हार्ट में बैठा हुआ, उसमें ये भी है ना, तो हार्ट में बैठा हुआ उनको भीतर बैठा सब जानता हूँ मैं। इस श्लोक में फिर ईश्वर का, देयर इज नो, वी कैन नॉट कोरिलेट ईश्वर इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, यू नो। यह वो ईश्वर वाला श्लोक वो अलग है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो भी है, राइट? Anyway, तो it's just a thought. Don't, let's not. I just a thought I wanted to share with you कि या apprehension या है या मेरा। या 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 ठीक है। और किसी का कोई कमेंट? हरीश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है, अभी भी नहीं आई। मुझे तो नहीं आई, शायद मेरा ही कुछ, ऐसे लग रहा है कि बोल रहे हैं कुछ। है ना? लगता है कि बोल रहे हैं पर आवाज नहीं या आ रही। या बाकी सब की आ रही, मुझे अभी हरीश जी की आवाज़ नहीं आई। दोबारा से थोड़ा ऑन करिए, आई मीन या तो ऑफ करके ऑन करिए या समथिंग, बिकॉज आपका अनम्यूट तो है पर आवाज़ नहीं आ रही। या सुन भी नहीं रहे होंगे। आ, आप ना, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ना फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए हरीश जी, शायद वो क्लियर हो जाएगा जो भी हम्म, प्रॉब्लम है इसमें। अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, वो ज्वाइन कर लेंगे। चलो, हमने 3 कर लिया, 4 की ओर बढ़ेंगे, तब तक वो ज्वाइन कर लेंगे। हम 4 कर लेते हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ये श्लोक नंबर 4। Listen and I will explain to you what the field is and what its nature is. I will also explain how change takes place within it, from what it was created, who the knower of the field of activities is, and what his powers are. Very detailed जाएंगे। हरीश जी, आप ने ऑन कर लिया है, देखिए हाँ तो हाँ आप, हाँ। आपकी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है लग रहा है, हाँ नहीं, बताइए। अब आ रही है। हाँ जी, तो पहले तो बताइए। जो सेकंड श्लोका में, तो पहला जो सेकंड श्लोक वाला जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ जी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तो तू सब क्षेत्रों में, बॉडीज में क्षेत्रज्ञ, सोल आत्मा अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जा। इसका 4 लाइनों में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि समस्त क्षेत्रों में
बॉडीज में जो आत्मा क्षेत्र वह मेरा ही अंश होने के कारण मुझसे अलग नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है। मैं परमात्मा ही जीव आत्मा के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रतीत होता हूँ। तो इसमें तो सेकंड श्लोक का ये है ना कि हाँ आई जी। एम नॉट सेपरेट सेपरेट या फ्रॉम द सोल। जो तो तीसरे में तो उसमें ये है कि वो क्षेत्र बॉडी जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है उस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है आत्मा, वह सब संक्षेप से मुझसे सुन। तो उसमें आगे उन्होंने हिंदी में थोड़ा ये बताया उन्होंने। ठीक, ठीक है जी। O son of Bharata, you should understand that I am also the knower of all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That's my opinion. जो ये थर्ड का। हाँ जी, ठीक है। चलिए तो इससे आगे चलते हैं। अब नंबर 5 पे आ गए हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। Translation: Great sages have sung the truth about the field and the knower of the field in manifold ways. It has been stated in various Vedic hymns and especially revealed in the Brahma Sutra with sound logic and conclusive evidence. चलिए, ब्रह्म सूत्र को भी कोट कर दिया उन्होंने इसमें। यह यहाँ तो बहुत लंबी व्याख्या स्वामी जी ने की हुई है इस श्लोक की। इससे आगे चलते हैं नंबर 6। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। Translation: The field of activities is composed of the 5 elements: the ego, the intellect, the unmanifest primordial matter, the 11 senses, which is 5 knowledge senses, 5 working senses, and mind, and the 5 objects of the senses. या नीचे ये बता रहे हैं, the same knowledge is also explained in terms of sheaths. The field of the body has 5 koshas, sheaths, that covers the soul that is ensconced within: Annamaya kosh, Pranamaya kosh, Manomaya kosh, Vijnanamaya kosh, and Anandamaya kosh. तो ये सब हमारे शरीर के सिस्टम का पार्ट ही है, जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऋषि मुनियों ने। नंबर 7। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। Translation: Desire and aversion, happiness and misery, the body, consciousness, and the will of all these comprise the field and its modifications. इसमें उन्होंने, स्वामी जी ने बहुत
डिटेल में एक एक का बताया हुआ है. बॉडी, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड्स द बॉडी बट is much more than that. The body undergoes 6 transformations until death. Asti, coming into existence. Jayate, jayate, birth. Vardhate, growth. Viparinamate, reproduction. Apakshyate, withering with age. Vinashyati, death. The body supports the soul in its quest for happiness in the world or in God, as the soul guides it. Consciousness. It is the life force that exists in the soul and which it also imparts to the body while it is present in it. This is just as fire has the ability to heat, and if we put an iron rod into it, the rod too becomes red hot with the heat it receives from the fire. Similarly, the soul makes the body seem lifelike by imparting the qualities of consciousness in it. Shri Krishna thus includes consciousness as a trait of the field of activities. Will. This is the determination that keeps the constituent elements of the body active and focused in a particular direction. It is the will that enables the soul to achieve goals through the field of activities. The will is a quality of the intellect, buddhi, which is energized by the soul. Variations in the will due to the influence of sattva guna, rajoguna or tamoguna are described in verses 18.33 to 18.35. We will come to it when we go to 18th chapter. Desire. This is a function of the mind and the intellect, which creates a longing for the acquisition of an object, a situation, a person, etc. In discussing the body, we would probably take desire for granted. But imagine how different the nature of life would have been if there were no desires. So the Supreme Lord, who designed the field of activities and included desire as part of it, naturally makes special mention of it. The intellect analyzes the desirability of an object and the mind harbors its desire. When one becomes self-realized, all material desires are extinguished, and now the purified mind harbors the desire for God. While material desires are the cause of bondage, spiritual desires lead to liberation. In both cases, desire is there. Aversion. It is a state of the mind and intellect that creates a revulsion for objects, persons, and situations that are disagreeable to it and seeks to avoid them. Happiness. This is a feeling of pleasure that is experienced in the mind through agreeable circumstances and fulfillment of desires. The mind perceives the sensations of happiness and the soul does so long with it because it identifies with the mind. However, material happiness never satiates the hunger of the soul, which remains discontented until it experiences the infinite divine bliss of God. This is a very important point. Misery. It is the pain experienced in the mind through disagreeable circumstances. Simply that. So,
इससे आगे चलते हैं। इसमें अब इन्होंने 8, 9, 10, 11, 12 पांचों श्लोकों को एक में ही डाल दिया है। एंड नाउ दिस विल बी रेड बाय द लेडी। त्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। चलिए, translation of all these shlokas. Humbleness, freedom from non-violence, forgiveness, hypocrisy, forgiveness, simplicity, service of the Guru, cleanliness of body and mind, steadfastness and self-control, dispassion toward the objects of the senses, absence of egotism, keeping in mind the evils of birth, disease, old age and death, non-attachment, absence of clinging to spouse, children, home and so on, even-mindedness amidst desired and undesired events in life, constant and exclusive devotion towards me, an inclination for solitary places and an aversion for mundane society, constancy in spiritual knowledge and philosophical pursuit of the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and what is contrary to it I call ignorance. इससे विपरीत जो है, इससे उलट जो है वो इग्नोरेंस हो गई, और ये सारी जो चीजें बताई ये सब नॉलेज है। इसमें ये स्वामी जी जो हैं इन्होंने पूरे का पूरा कमेंट्री में एक एक को लेके समझाया हुआ है। बहुत लंबा है, आप अपने टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। It will be interesting to read that though. Let's go to 13. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सक्तन्नासदुच्यते। I shall now reveal to you that which ought to be known, and by knowing which one attains immortality. It is the beginningless Brahma which lies beyond existence and non-existence. चलो, इस श्लोक में तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया ब्रह्म को कि भाई दैट्स द वन विच इज
the only thing to be known, which lies beyond existence and non-existence. ना तो वो पैदा हुआ ना कभी खत्म होता है, मरता है, तो दैट इज द ब्रह्म. थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, कमेंट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है. डे एंड नाइट आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, for one cannot exist without the other. We can only say it is day in some place if night too falls in that place. But if there is no night, then there is no day either. There is only perpetual light. Similarly, in the case of Brahma, the word existence is not descriptive enough. Sri Krishna says that Brahma is beyond the relative terms of existence and non-existence. The Brahma, in its formless and attributeless aspect, is the object of worship of the Jnanis. In its personal form as Bhagwan, it is the object of worship of the Bhaktas. वो भी ब्रह्म ही है, बट वो भगवान रूप में है, तो उनकी भक्ति, उनकी वर्शिप. Residing within the body, it is known as परमात्मा. तो बताया हुआ ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो वाला जो है वो परमात्मा रूप है. All these are the three manifestations of the same supreme reality. है सब सेम ही है. These are three manifestations of the same supreme reality, Brahma, that is. Later in verse 1427, Shri Krishna states, Brahmano hi pratishthānam. I am the basis of formless Brahma. Thus, the formless Brahma and the personal form of God are both two aspects of supreme entity. Both exist everywhere, and hence they both can be called all-pervading. Referring to these, Sri Krishna reveals the contradictory qualities that manifest in God. यतेंद्र जी को इसके बारे में थोड़ी सी अधिक स्टडी है, अधिक नॉलेज, बिकॉज उन्होंने दूसरे भी बहुत सारे जो बार बार पढ़े हुए उपनिषद्स एंड अदर शास्त्रस, तो उसमें बता सकते थे. तो नेक्स्ट टाइम उनसे इस पे परामर्श लेंगे. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. Translation: Everywhere are his hands and feet, eyes, heads and faces. His ears too are in all places, for he pervades everything in the universe. ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं. ब्रह्म कौन सा चैप्टर है ये? मेरा तो ये नहीं मिल रहा. चैप्टर 13 है जी, और श्लोक जी. नंबर 14 पे आ गए हैं. ठीक है. तो ये ब्रह्म की बात कर रहे थे. 13 and 14 कच्चे है ना? हाँ जी, चैप्टर 13 and श्लोक 14 नंबर कच्चे. 15 आ गया अब. हाँ जी, खाली 50. सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. Translation: Though he perceives all sense objects, yet he का मतलब ब्रह्म, he is devoid of the senses.
He is unattached to everything and yet he is the sustainer of all. Although he is without attributes, yet he is the enjoyer of the three modes of material nature. ब्रह्म की बात कर रहे हैं. परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, तीनों एस्पेक्ट्स बताए हैं उन्होंने. उसके डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में वो तीनों का सेम ही फंक्शन है, सेम ही उनके एट्रीब्यूट्स हैं कि एंजॉयर वही है, बाकी तो सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, अंश हैं. गीता परस में इसका हाँ परमात्मा जी, उन्होंने संबोधन किया ना. बताइए. बिल्कुल वो परमात्मा लिख रहे हैं इसको ही, ब्रह्मा को अच्छा. ही परमात्मा, एक ही बात है जो हाँ आप जी, हाँ बता जी, रहे हैं. बिल्कुल वही. अर्थात या वो परमात्मा बिना पैर हाथ के ही वेग से चलता और ग्रहण करता है वो, तो वही परमात्मा ना. हाँ जी. हाँ. या इससे पहले श्लोक में उन्होंने बता दिया ना कि मेरे तीनों तरह के या रूप हैं. परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, और भगवान जैसे श्री कृष्ण के रूप में है, और राम के रूप में, और ब्रह्म की का कोई आकार ही नहीं. वो ज़्यादातर ज्ञानी लोगों के जानने की का विषय है, उनका उनके ध्यान का विषय है. तो भक्तों के लिए भगवान, और आम लोगों के लिए परमात्मा रूप में जानने से ही कल्याण हो जाता है. ये चलिए, नंबर 16. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्. Translation: He exists outside and inside all living beings, those that are moving and not moving. He is subtle and hence he is incomprehensible. He is very far, but he is also very near. Yeah. इसमें थर्ड पर्सन में क्यों कह रहे हैं कि ही इजंट ही हिमसेल्फ ब्राह्मण, तो ही क्यों, नहीं, वो आई नहीं कह रहे कि आई एम या वो यहाँ पर ये स्वामी जी के बताने का तत्व जो है ना, तत्व उसको ही बता रहे हैं. तत्व तो उनको बताने के लिए यतेंद्र जी यूज करते हैं वर्ड दैट. दैट तत्व के लिए यहाँ पर इन्होंने ही यूज किया हुआ है. नहीं, रिगार्डलेस इवन दैट भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही इज ब्राह्मण, तो वो ही थर्ड पर्सन में क्यों कह रहे हैं आइदर दैट और हाँ, वो ये ही शुड बी लैंग्वेज, सेइंग आई ना. ये वो क्लैरिटी नहीं आती है, इसलिए बिकम वेरी कंफ्यूजिंग ना कि या वो उस टाइम पे ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग द दैट. एंड थोड़ा सा नहीं, बट लैंग्वेज ही का शुड भी से ना. आई ना, बिकॉज ही इज ब्राह्मण, तो ही शुड से आई एम इनकॉम्प्रिहेंसिबल, आई एम फर्स्ट पर्सन में कहना चाहिए ना, क्योंकि ही इज कृष्णा, ही इज ब्राह्मण, हाँ, ही इज वो पुरुषोत्तम. ऑल द टाइम नहीं यूज कर रहे. अहम कभी ब्रह्म तो करते उन्होंने हैं. हाँ, कह दिया दूसरे श्लोकों में. समटाइम्स इट दूस इज थर्ड पर्सन, समटाइम्स इट इज फर्स्ट पर्सन. वो या दैट्स हाउ ये भगवत गीता का क्या करे अब. ये पुराना ग्रंथ है, शायद इसमें भी को थोड़ा बहुत परिवर्तन आया होगा. कुछ ऋषि मुनियों ने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत करने की चेष्टा की होगी, तो ऐसा मुझे तो लग रहा है ऐसा. बट आगे अब जो विशेषज्ञ हैं इस शास्त्र के, उनको ज़्यादा ही इसके बारे में ज्ञान होगा. मैं तो सिर्फ थोड़ा सा गैस ही कर सकता हूँ. तो थोड़ी लैंग्वेज की भी ना लिमिटेशन हो जाती है इस ज्ञान के लिए समझने में. इसीलिए कई जो बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी रहे ना,
जैसे आप तो पढ़ते रहे हैं उनके बारे, जो क्या उनका नाम है, अम, ऋषि जो जिनकी हम बात करते हैं, अभी साउथ शंकराचार्य, के, साउथ के जो शंकराचार्य, ऋषि, शंकराचार्य। नहीं नहीं, साउथ के जो अ, ऋषि रहे हैं जिनको बहुत शंकराचार्य। बहुत बहुत रमन्ना, दुनिया रमन्ना फॉलो करती महर्षि, है। हाँ रमन्ना जी, महर्षि। हाँ जी, हाँ जी। वो अब उनकी उनकी स्टाइल ये थी कि भी ज़्यादा मैं लैंग्वेज बोलूँगा तो उसी में यू गonna बी लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन ऑफ द होल थिंग। सो तुम प्रश्न करो तो वो पहले तो 5 मिनट देखते ही रहते हैं। मेरी शायद देखने से इनको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा चिन्मया मिशन ट्रांसमिट के, हो जाए। हाँ चिन्मया जी, मिशन के, चिन्मया मिशन के है ना मेरे ख्याल, वही चिदानंद। नहीं वो चिदानंद थे, ये अच्छा। दूसरे वाले थे, ये महर्षि, रमना महर्षि। रमन रमन रमन, महर्षि के बात का है। सीवी रमन, तो या रमन उनकी महर्षि। उतने जितने भी मैंने उनके वीडियोस देखे ना पुराने टाइम के, उसमें उनका ये पॉस्चर ही होता था। वो लंगोट जैसी पहन के बैठे होते थे। कोई कब वहाँ साउथ में तो वैसे ही गर्मी होती है, पर उनको शरीर से कोई मतलब ही जैसे नहीं था। तो एकदम अपने वो ब्रह्म रमन ऋषि है। स्थिति में हाँ, उसमें रमन करते थे, तो उनका नाम ही वही रमन उन्होंने भी महर्षि। गीता लिखी है काफी। हाँ, तो उनकी एग्जांपल मैं उसमें देता हूँ कई बार, क्योंकि लैंग्वेज इज अ वेरी लिमिटेड। हाँ, ये बुक उन्होंने दिखा दी रमन महर्षि की। ये या ये ये उनकी, या रमन महर्षि की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। या सो इट्स तो क्या श्लोक इनकॉम्प्रिहेंसिबल। में, इस हाँ जी, श्लोक में ही प्रयोग किया गया है। हाँ, ही दैट को जिसको यतेंद्र जी करते हैं ना, दैट तत् तत् को ही लिखा गया है। जब अगर आप इससे ऊपर वो उसमें देखें ना, जो ट्रांसलेशन ऑफ ईच वर्ड्स, तो उसमें तत् को इन्होंने ही में ट्रांसलेट किया हुआ है स्वामी जी हाँ, ने। तो ये मुझे तो पता नहीं है कि ट्रांसलेशन सही है कि नहीं, लेकिन हिंदी में वो यूज कर रहे हैं जो। नहीं नहीं, अपना अपना ना, अपना अपना अंदाज है जिसको कहते हैं, अपना अपना तरीका है समझाने का। बाकी ही भी कैपिटल एच से किया हुआ है। सो कैपिटल एच से जब भी हम यूज़ करते हैं कोई शब्दों को, ऐसे शब्दों को, तो वो भगवान के लिए करते हैं। भगवान हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, उसके लिए करते हैं। तो किया हाँ तो नहीं, वो उन्होंने तो ठीक है। उसी ढंग से है। या बट इट डजंट मेक इट नेसेसरली करेक्ट एज इन संस्कृत। या एज इन संस्कृत, या जो जितने भी भक्ति भक्ति योग वाले हैं ना, उनकी लैंग्वेज ज्ञान योग वालों से थोड़ी डिफरेंट होगी। हाँ ये मेरे चीज मेरे है। पास जो दो गीता पढ़ी है, गीता प्रेस की, उसमें वो लिखा हुआ, वो ही। तो हाँ मेरे वो पर दूसरी हाँ है, दैट, हाँ जी, हाँ जी, दूसरी, दूसरी रामानंद प्रसाद की, उसमें भी ही लिखा हुआ। ही इज इन हाँ जी, साइड एज वेल एज आउटसाइड ऑल बीइंग। हाँ। तो ही इज हाँ, ये वेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नियर है। एज वेल एज फार अवे। नहीं, तो वो ही लिखा हुआ। उनका स्कूल ऑफ जो थॉट है ना, स्कूल वो डिफरेंट है। ही भक्ति इज द योग स्कूल है, परसीवर ऑफ उसमें ऑल ऐसा ही सेंसेस। बोलेंगे वो। ही इज द, बिल्कुल ही इज द या ऑब्जेक्ट। they always bring it into the realm of the Bhagwan worship. He is Okay. a perceiver of uh, all sense और object without the senses या unattached. He, इसमें दोनों में ही और वो लिखा हुआ ना। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ, ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि आत्मा को, जैसे अब आत्मा और सोल में जैसे बहुत विपरीत हैं, लेकिन हम यूज करते हैं सोल। ये भी तो है। या अब वो इंग्लिश में वही शब्द मिला है, क्या कर सकते हैं। क्षेत्र नहीं, क्षेत्र के, इसका सोल्यूशन तो यही है ना कि बॉडी हमें और सोल का, अपना अधिकार रखना चाहिए, लेकिन हम अधिकार रखते ही नहीं है। बॉडी और सोल का। और उन्होंने लिख भी दिया कि आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सोल, हम्म। मैं इससे अलग नहीं हूँ। हाँ जी। ये क्योंकि आत्मा जो है, शब्द नॉन ट्रांसलेटेबल है ही नहीं अंग्रेजी। हाँ, ऐसे तो पूरी की पूरी संस्कृत हमारी नॉन ट्रांसलेटेबल हो गई। तो अभी बिकॉज
समझने में मुश्किल होती है ना, अगर उसका जो असली कॉन्टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा भटक जाता है अगर उसको ट्रांसलेट करो तो संस्कृत तो सीख के और उसी को वैसे ही आत्मसात करना जरूरी है। लेकिन कीवर्ड्स, मेरा तो हाँ मत यही है कि कीवर्ड्स जो है वो रखने चाहिए, लेकिन नहीं। या हम चलिए, जैसा भी है, हमारे हमारे लिए कुछ तो मिल ही रहा है हमें ज्ञानवर्धन के लिए। नंबर हाँ, नहीं, 17। अगर हम समझे तो हमें प्रॉब्लम नहीं। या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। Translation: He is indivisible, yet he appears to be divided amongst living beings. Know the Supreme Entity to be the sustainer, annihilator, and creator of all beings. सो कहते हैं वो बींग्स तो हैं, वो सस्टेन भी करता हूँ, एनाहिलेट भी करता हूँ, उनको पालता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट उनसे अलग भी नहीं हूँ, वो मेरे से अलग भी नहीं है, बट वो लगेंगे जैसे कि वो अलग अलग यूनिट्स हैं सब। हाँ, ये क्योंकि तो खेल इसी तो तरह तभी चलना है उसका। एको हम बहु श्याम वाला जो बताते हैं बहुत सारे स्वामी लोग, तो उसका यही है कि मैं एक हूँ, मैं बहुत होना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी सृष्टि बना के उसमें अपना खेल कर सकूँ, कुछ एंजॉय कर सकूँ। दैट्स इट। भगवान ने अपना एंजॉय करना है, वो कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारा अलग अस्तित्व है। यही इसमें भी वही आ रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं एक हूँ, ये कह रहे हैं ही इज अनडिवाइडेड। ही वो एक है कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं एक हूँ। या तो वही कंफ्यूजन ये है, परसिस्टेंट कंफ्यूजन, या he appears to be divided amongst it. जो कह रहे हैं, जी या मैं अनडिवाइडेड हूँ। ये तो इसी तरह से है कि 10 अगर बर्तन में पानी रखा हो तो धूप पड़े उन पे तो कहोगे 10 में डिवाइड हो गया, लेकिन धूप तो एक ही है। या तो या मैं सर उसको टेंस की बात कर रहा हूँ, ही और उसके बदले हाँ, उन्होंने इसमें आई, ही तो लिख दिया है, आई बट एम इससे अनडिवाइडेड। इससे ऊपर अगर आप देखें ना, जो ईच वर्ड ट्रांसलेशन है उसमें यहाँ पर स्वामी जी ने तत् का ट्रांसलेशन दैट किया हुआ है सो दैट सेज he already knows that I need to be translating that tat as that, but मेरा दिल करता है मैं ही लिखूंगा, मैं ही लिखूंगा yeah Actually, इस कॉन्टेक्स्ट में दैट भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आई, वेरी क्लियरली आई, बिकॉज कृष्णा इज सेइंग इट, ही इज ब्रह्मन। It should not be that, it should not be he, it should not be ver, nothing. I, because he is the one, he is Purushottama, he is Brahman, तो वो yeah नहीं। हालांकि from the कई जगह stance बहुत से श्लोक में he has used I, बहुत से श्लोक में हाँ, है कि I। बहुत से में आई किया हुआ है। तो वही है कि डिफरेंस क्यों है इधर, कहीं I है कहीं पे। एनीवे दिस इज वही जाने या वही जाने that only knows हैं। yeah number 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। Translation: He is the source of light in all luminaries and is entirely beyond the darkness of ignorance. He is knowledge, the object of knowledge, and the goal of knowledge. He dwells within the hearts of all living beings. या इतनी बार ही यूज किया है ना, तो थोड़ा सा वो कुछ तो मतलब मुझे देयर इज सम नहीं समथिंग टू इट। नहीं, वो जो जो अपने
लेडीज है ना, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कई बार वो कहेंगी ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, सब जगह ही लगाते जा रहे हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो। शी भी लगाओ कई कई जगह पे। On that note, you should notice some of the letters coming from the um, A officer. I mean, any organization, they say he and she on the within brackets. या So ही स्लैश सी, या even जो female है, then I mean they clarify. I never found it easy, but then yes, you said it. They're not defined. The position is not defined by the sex. या So इट्स नॉट ही, इन्होंने वैसे लगाया, लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज लाइक मेल, यू नो, सो अगर दे हिंदी कैन में नॉट लिखो तो क्या? If it यूज was मेल Hindi, एंड what would you have फीमेल। said? What would you say in Hindi? To translate the word tat, uh, tat, तो हिंदी में वही वो दैट, वो वो that वो 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 नहीं या ठीक, वो ठीक नहीं लग रहा। वो ठीक मे नहीं बी लग रहा ना, फीमेल वो। या ठीक है। या वो लोग जो प्रचारक है ना, वो जो कथा वगैरह करते हैं, वो लोग कहते हैं वो परम पुरुष, ऐसे करके वो आगे लगा देते हैं परम पुरुष, वो अकेला वो नहीं बोलते हैं। पर कहना वही भी परम पुरुष ही कहना है, बिकॉज यू नो when you see the distinction between two words प्रकृति एंड पुरुष, उसमें जो परमात्मा तत्व है वो पुरुष के नाम से द्योतक है, पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अब उसको अगर इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही प्रेजेंट करना है तो ही कह देंगे, वो कहेंगे कि देखिए पुरुष लिखा हुआ, हमने तो ही लिख दिया, पुरुष तो मेल जेंडर होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं। तो वैसे उन्होंने ही इतनी बार कर दिया पुरुष करके, बट जो संस्कृत के ज़्यादा ज्ञानी है वो उसको वर्ड को करेंगे ना, जब उसकी पूरी जानकारी करेंगे कि पू तत्व क्या है, र क्या है, श क्या है, उसको बिल्कुल डिसअसेंबल करके एक एक का आपको मीनिंग बताएंगे, तब उन वो बताएंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो ही वाला पुरुष नहीं होगा, ये जस्ट बताने के लिए नाम वर्ड रखा हुआ है पुरुष, बट इसका मीनिंग वास्तव में ये है। मीनिंग तो ब्रह्म है। एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड, राइट। सो वो करते हैं वो लोग। तो कितना रह गया है अभी? नंबर 18 कर लिया हमने, या अभी तो 20 है? तक कर लो, 20 तक हाँ कर लो। जी, ठीक है, 19 करते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। Translation: I have thus revealed to you the nature of the field, the meaning of knowledge, and the object of knowledge. Only my devotees can understand this in reality, and by doing so, they attain my divine nature. यहाँ तक कह दिया कि by knowing this, they attain my divine nature. So it's a very important part. Number 20. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। Translation: Know the Prakriti, material nature,
and Purush, the individual souls, are both beginningless. Also know that all transformations of the body and the three modes of nature are produced by material energy. So even प्रकृति जो मटेरियल नेचर है वो भी बिगिनिंगलेस है, और इंडिविजुअल सोल्स पुरुष जो हैं जिसको कह रहे हैं वो भी बिगिनिंगलेस है, दोनों ही। तो क्षेत्रज्ञ दोनों ही बिगिनिंगलेस है वो भगवान के अंश ही है, जस्ट पूरा खेल ही चल रहा है। इसको पढ़ लेते हैं सोल के लिए नहीं कमेंट। कह रहे, दिस पुरुष रेफर्स टू द इम्पेरिशेबल पुरुष। पुरुष जो है, हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट द इम्प्लीकेशन इज इट इज रेफरिंग टू द इम्पेरिशेबल पुरुष, नॉट द पेरिशेबल। द जीवात्मा है पेरिशेबल, ही इज नॉट बिगिनिंगलेस। So I think the reference is that the implicit meaning is probably the Purush, which is the imperishable. Yeah. अक्षर जिसे कहते हैं ना, एक तो क्षर होता है पुरुष और अक्षर। Yeah. यहाँ पे जो पुरुष रेफर किया जा रहा है वो अक्षर पुरुष है, the one which is imperishable, which is the changeless reality. Yeah. He is beginningless. Yeah. तो वो जीव तो पैदा होता है when the physical body is there, and he's a reflection of the consciousness on the Yeah. so he is not beginningless. उसका beginning भी है और end भी है जीव का, जो individual soul का। so इस पुरुष, ये पुरुष जो रेफर कर रहे हैं, I think it is the imperishable पुरुष। या नहीं, जीव कहते ही उसको इम्पेरिशेबल है, जीव इज इम्पेरिशेबल। जीव तो पेरिशेबल है, जीव तो पेरिशेबल है, because he is just a reflection, he is just a प्रतिबिंब है। जीव जो है, when the बुद्धि is not there, it disappears. In fact, even at night जब आप deep sleep में होते हो, the जीव is not there at all, because he is just a प्रतिबिंब, वो रहेगा नहीं, he just merges into ईश्वर when you go into deep sleep. या बट यानी कि कहने का मतलब है कि भी उसकी जो ना एग्जिस्टेंस है, उसकी प्रतिभा वो समाप्त नहीं हो गई है, वो मर्ज चाहे हो गया बट समाप्त नहीं हो गई है। इट्स देयर। सो वो कह रहे हैं कि भी बिगिनिंगलेस है। बिगिनिंगलेस मतलब है कि भी जिसका नो बिगिनिंग नो एंड, बस सीधी सी बात है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नंबर 2432 हो गए हैं। तो हमने अध्याय 13 और श्लोक नंबर 1 to 20 कर लिया आज। तो इसी को मैं YouTube में नोट कर दूंगा कि हमने ये कर लिया है, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तो अभी हम भजन कर लेंगे, और मेरे पश्चात किसी ने भजन करना हो तो प्लीज़ अपना भजन तैयार रखिए। ये भजन मिल गया तो यही कर लेते हैं। देखता हूँ अगर मुझे इसकी कैरियोकी मिलती है। देखिए, एक नॉट टुडे बट एक मैं भजन टेम्पल में सुना था, भजन हाँ संतों जी। का प्रेम नगर है, सोच समझ के आना जी। इट्स ब्यूटीफुल। या किरण भाभी गाती है ना। हाँ, तो कभी कभी आपका मन करे तो आई लव टू सी हियर योर वॉइस ऑन दैट। Yeah, I haven't यू नो came across सब that bhajan. That's Kiran Bhabhi's speciality. She sings that.
ऑल द टाइम। And एक this is चलिए very, देख very लेते हैं endearing. ये All अब right. ना जो बनी तो फिर ना बनेगी कैरियोकी विद लिरिक्स। देखते हैं अगर ये चल गया तो मेरे पास तो है जो ये हमारे शास्त्री जी गाया करते थे मंदिर में। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। हीरा सा जन्म क्यों बिरथ गवायो, हीरा सा जन्म क्यों बिरथ गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। नर तन बार बार नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम भुलानी, तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरु पितु मात की बात न मानी, गुरु पितु मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। ओ प्राणी तेरी काया माटी, ओ प्राणी तेरी काया माटी। धरणी गिरत है पतंग ज्यों माटी, धरणी गिरत है पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी मिल के रहेगी, माटी में माटी मिल के रहेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता,
अब ना बनी तो फिर अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बर्तन बार बार नहीं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। या एक मैं आपको कैरियोकी कुछ में, सुनाऊं बहुत। है जी, हाँ, हाँ, क्या कह बोलिए रहे? बोलिए। मैं कह रहा था कैरियोकी में थोड़ा पहली बारी मैंने ढूंढी ना, मिल गई मुझको कैरियोकी, बट मैं अगर जस्ट अपना ही वो इंस्ट्रूमेंट चला के गाता तो थोड़ा सा डिफरेंट गाता, बिकॉज ये जैसा हरिओम शरणम का गाया हुआ है ना, हरिओम शरण जी का है। या या उनका बड़ा अच्छा। या नहीं, या अच्छा गाया। लगता है बहुत पुराना है ये। हाँ जी, पुराने हैं सब, उनके बहुत पुराने हैं वो, कैसेट में मिलते थे उन दिनों में। हाँ, वो कैसेट लाते थे हम भी। हाँ, या या मैं आपको सुनाता हूँ बहुत हाँ जी, पुरानी। चलो सुनाइए। हाँ, मीरा का जो प्रसिद्ध है वो हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ। प्रेम के बारे सुनाइए। में। तो जरा कनेक्शन देंगे। ओके, इसमें जाके राज महेश्वरी मेक को होस्ट हो गया। ओके, शेयर। ओके, शेयर शेयर एडवांस। ओके, एडवांस के बाद दीपक जी कौन सा शेयर साउंड? शेयर कंप्यूटर साउंड, अगर आपने सिर्फ साउंड करना है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑडियो। हाँ, ऑडियो, या पर सिर्फ साउंड ही आएगी, बाकी का सब आपके माइक से आपकी आवाज़ आएगी। ओके, मैं चला के जरा टेस्ट करता हूँ। या चला के टेस्ट करिए। बता देना आप वॉल्यूम कैसा आ रहा है। ठीक है। ठीक है यार। To share your computer audio, please install the Zoom audio. Oh, ये कह रहा है कि to share your computer audio, please install the Zoom audio device. हम्म तो पता नहीं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड। Let me just नहीं, नहीं तो वीडियो शेयर कर लीजिए, पूरी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि टू शेयर कंप्यूटर ऑडियो प्लीज इंस्टॉल द जूम ऑडियो डिवाइस। अच्छा ये कुछ नया आ रहा है इसमें। अच्छा, नया नया कुछ चला रहे हैं जूम वाले। या जस्ट गिव मी सेकंड, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। ओके, हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। Okay, one. Okay, so let's see that. Okay, it doesn't like it. अच्छा, Let's अच्छा, मैं चला के देखता हूँ उसको, अगर आए तो। या लेकिन उस पर चला के देखिए। या लेकिन उस पर हाँ ओके। आ रही है, आ रही है आ आवाज। रही है? हम्म ठीक आ रही है आवाज? और आ रही है बिल्कुल। थोड़ी सी मध्यम है। अच्छा, थोड़ी तेज करूँ? हाँ, ओके, अब बेटर है। ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये एकदम पहले से चालू हो जाती है तो मैं बीच में से ज्वाइन करता हूँ।
प्रेम दीवानी मेरा दिल जा कोई अरे फ्रीज हो गई वीडियो। दीवानी मेरा दिल जाने को ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की है अनजानी दर्श दीवानी मेरी पागल लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने न जाने को आशा के फूलों की माला सांसों के संगीत इन पर फूली चली रे जानी अपने मन का मेरी मैंने नैन डोर में सपने दिए हीरो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दिल जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दिल जाने को। सलमान खान ने भले ही थैंक यू। लेकिन सलमान वेरी खान गुड। वेरी गुड बहुत बहुत पुरानी है ये। हाँ जी मैं तो की भी बहुत पुरानी प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को मीरा दाई जी का एवरीबडी सिंग दैट। एक दो लाइन तो आ जाती है एवरीबडी को मेरा दर्द न न जाने को। अच्छा मैं शेयर शेयर बंद कर दूं मैं। हाँ जी शेयर बंद कर दिए। तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 4:46 हो गए। तो आज का ये रिकॉर्डिंग को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर अगले सप्ताह हम अध्याय 13 और श्लोक नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।